नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2024 विषय हिस्ट्री के सारे आंसर्स। तो पेपर सेकेंड का जो आपका पेपर हुआ था, जो भी अभ्यर्थी दिए हैं एग्जाम 15 दिसंबर को, इतिहास विषय का, तो आप आंसर इसमें देख सकते हैं। पूरे आंसर डिस्कस करेंगे, कम से कम समय में पूरे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, कुमार बालचरित का लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं संध्याकर नंदी, पद्मगुप्त, हेमचंद्र या नैचंद्र, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैपुल्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शंस हैं प्राकृत, पाली, ग्रीक या संस्कृत, जिसका आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस जॉन मार्शल, कनिंघम, एम व्हीलर या स्पूनर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन है रायगढ़, जूनागढ़, अहमदनगर या भरहूत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मोहरों पर जीवन व्रत अंकित पाया गया है, यह मायावी वृक्ष किससे मिलता जुलता है। ऑप्शन है बबूल, साल, शमी या तुलसी पौधा, जिसका आंसर है ऑप्शन ए बबूल वृक्ष। अगला, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शंस हड़प्पा, रोपड़, राखीगढ़ी या मोहनजोदड़ो, आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देखेंगे। प्रश्न है आपका, वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था करती थी। ऑप्शंस जिसके दिए गए हैं समिति, विद, सभा या गण। अगला प्रश्न, बौद्धों की तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय कहाँ पर हुई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, नालंदा या ऑप्शन डी वैशाली, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है के पी जायसवाल, डी एन झा, रामशरण शर्मा, वी एन एस यादव, जिसका आंसर है ऑप्शन सी रामशरण शर्मा। अगला प्रश्न, कठोपनिषद में आत्मा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया। ऑप्शन है स्त्री, पुरुष, अर्धनारीश्वर या परमेश्वर, जिसका आंसर है ऑप्शन बी पुरुष। अगला प्रश्न, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। ऑप्शंस वाराणसी, पटना, मथुरा या राजगीर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राजगीर। अगला प्रश्न, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था। ऑप्शंस दिए गए हैं पोरस, बिंबिसार, आम्भी या अशोक, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम्भी। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल के दौरान गौलमिका क्या था। तो सातवाहन काल के दौरान ऑप्शंस दिए गए हैं सेना की एक टुकड़ी का प्रधान, ऑप्शन बी वाणिज्य विभाग का अधिकारी, ऑप्शन सी नौकाध्यक्ष या ऑप्शन डी कर अधिकारी, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेना की एक टुकड़ी का प्रधान। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है विक्रमशिला, राजगीर, वैशाली या पाटलिपुत्र, जिसका आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। अगला प्रश्न है, आज के मध्य प्रदेश में मौर्य काल में मध्य भारत के मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शंस दिए गए हैं विदिशा, खजुराहो, उज्जैन या इंदौर, जिसका आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। अगला प्रश्न, राज्य व्यवस्था का सप्तांग सिद्धांत किस प्राचीन ग्रंथ में निरूपित है। ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, रामायण या यजुर्वेद, जिसका आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, सातवाहनों की अंतिम राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शंस हैं नागार्जुन कोंडा, धान्यकटक, मदुराई, अमरावती, ऑप्शंस हैं दिए गए ऑप्शन में से आंसर है आपका ऑप्शन डी अमरावती। अगला प्रश्न, अपने शासन के शुरुआती वर्षों में हर्षवर्धन किस धर्म का पालन करता था। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव या भागवत धर्म, जिसका आंसर है ऑप्शन बी शैव धर्म। अगला प्रश्न, चरवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस वैदिक, सांख्य, लोकायत या उपनिषद, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस स्थापत्य शैली में निर्मित की गई थी। ऑप्शन है द्रविड़ शैली, नागर शैली, मथुरा या गांधार शैली, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा शैली। अगला प्रश्न,
किस चालुक्य शासक ने रणविक्रम की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है कीर्तिवर्धन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम या विजयादित्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न, कोयलेश्वर के प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है बल्लाल द्वितीय, विष्णुवर्धन, नरसिंह या शांति वर्मन। दिए गए ऑप्शन में से आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न, कामरूप के निम्नलिखित वर्मन शासकों में से किसने प्राग्ञ ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है समुद्र वर्मन, पुष्य वर्मन, वलवर्मन या कल्याण वर्मन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्य वर्मन। अगला प्रश्न, गुजराती कवि सोडल ने किस पाल वंशीय शासक को उत्तरापद स्वामिन कहा है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, आनंदपाल या नयपाल, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। अगला प्रश्न, ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महेंद्रपाल या महिपाल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, परमारवंशी किस शासक के दरबार में नवसाह सांकचरित के लेखक पद्मगुप्त निवास करते थे? ऑप्शन है सिंधुराज, भोज, मुंजिया, सियाका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधुराज। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? ऑप्शन है योद्धाओं को, ब्राह्मणों के समूह को, देवताओं को या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के समूह को। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में नाना देशी नामक व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यापारिक श्रेणियों से, व्यापारिक कर से, व्यापारिक मार्ग से या उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यापारिक श्रेणियों से। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे वो आंसर देख पाए। नेक्स्ट, चंदन वासव का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन वैष्णव, शाक्त, शैव या लिंगायत, जिसका आंसर है ऑप्शन डी, लिंगायत। अगला प्रश्न, हेनसांग के भारत आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ऑप्शन है विक्रमदत्त, अजित आनंद, सीलभद्र या अपराजित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीलभद्र। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शंस दिए गए हैं तारीख मुबारक शाही, मखजान ए अफगान, मलफुजात ए तिमूरी, तारीख दाऊदी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मलफुजात ए तिमूरी। अगला प्रश्न, तुजो के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अबुल फजल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ऑप्शन अब्दुल कादिर बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं, दारा सिको। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1175 में। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्यमान था, किस इतिहासकार ने कहा है ये? ऑप्शन है अल्बरूनी, एल्फिंस्टन, पीएस स्मिथ या लेनपूल, जिसका आंसर है ऑप्शन बी, एल्फिंस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 के मंडल का दमन किसने किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह या बलबन, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शंस दिए गए 1526, 27, 28 या 1529, जिसका आंसर है ऑप्शन सी, 1528। अगला प्रश्न, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? ऑप्शंस दिए गए हैं 1563, 64, 1565 या 1566, जिसका आंसर है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 1563 ईस्वी। अगला प्रश्न, विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में आया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब, जिसका आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न, बहमनी शासक अहमद शाह 1422 से 1435 ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है बारंगल, दिल्ली, राजमुंदरी या विदर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विदर। अगला प्रश्न, दीवारें मुक्त फराज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलादीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, जिसका आंसर है ऑप्शन बी, अलादीन खिलजी। अगला, मध्यकाल में बयाना या सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है नील, सूती वस्त्र, सोरा या रेशम, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नील। अगला प्रश्न, विजयनगर शासकों के अधीन भूस्वामी और पट्टेदार के बीच बंटवारे की प्रणाली को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उम्बली, कुट्टगी, बारम या रक्त
को ड गए। ऑप्शन सोचा, आंसर है इसका ऑप्शन ए उम्बली। अगला प्रश्न, अकबर के समय सबसे कम मनसब कितने का था? ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 20, 50 या 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न, मुगल काल में जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है खिदमत, मिल्कियत, सनद या मवास, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिल्कियत। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला मुसाफिर जिबानी करेरी किस देश का निवासी था? ऑप्शन है स्पेन, इटली, फ्रांस या पुर्तगाल, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। अगला प्रश्न, आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ कराया था? तो आना सिक्के का प्रचलन करवाया था। ऑप्शंस दिए गए अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न, मराठा सेना में शाही घुड़सवारों को क्या कहा जाता था? जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं वर्गीर, सिलेदार, दाखिलिया, हदी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्गीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों द्वारा किस स्थान पर गुस्तावुस किले की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस है पीपली, चिंसुरा, नेगपट्टनम या मद्रास, जिसका आंसर है ऑप्शन बी चिंसुरा। अगला प्रश्न, सद्र उश सुदूर का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन, राजस्व विभाग की देखरेख करना, विदेशी मामलों को देखना, धार्मिक विभाग की देखरेख करना या गुप्तचर मामलों को देखना, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धार्मिक विभाग की देखरेख करना। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? ऑप्शन है बशावन, सैयद अली तिब्रेजी, ख्वाजा अब्दुस्समद या मंसूर। आंसर है ऑप्शन डी मंसूर। अगला प्रश्न है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त कथन को आप किस सूफी संत से संबद्ध करते हैं? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काफी, निजामुद्दीन औलिया या सीख सलीम चिश्ती। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, रिशाले हकनुमा का लेखक कौन है? ऑप्शन है मियां मीर, शेख सलीम चिश्ती, दारा सिको या मुल्ला शाह बदख्शी, जिसका आंसर है ऑप्शन सी दारा सिको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से किसमें संगीत निषिद्ध है? ऑप्शन है नक्शबंदिया, चिश्तिया, कलंदरिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नक्शबंदिया। अगला प्रश्न, वह भक्ति संत कौन था जिसने सूफी संत बाबा फरीद से वार्तालाप किया था? ऑप्शन रैदास, तुकाराम, नानक या नामदेव, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भक्ति संत कौन था जो कृष्ण का उपासक नहीं था? ऑप्शंस मीराबाई, रामानंद, सूरदास या बल्लभाचार्य, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामानंद। अगला प्रश्न, दिल्ली में खैरुल मनाजिल मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, अबुल फजल, माहम अंगा या शाहजहां, जिसका आंसर है ऑप्शन सी माहम अंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह उदाहरण है जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का बहुलता से उपयोग हुआ है? ऑप्शंस, जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, जोधाबाई का मकबरा फतेहपुर सीकरी या ताजमहल आगरा। आंसर है ऑप्शन बी एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान, पहला है बादशाही मस्जिद लाहौर के निर्माता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का चौथा अर्थात औरंगजेब। फिर है दूसरा एतमादुद्दौला का मकबरा के निर्माता कौन है? तो ये है नूरजहां, मतलब बी का तीसरा। फिर है बुलंद दरवाजा के निर्माता कौन है? तो बुलंद दरवाजा के निर्माता है अकबर, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और अंतिम है मोती मस्जिद आगरा के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है शाहजहां, मतलब डी का पहला। आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं मोती महल, पंच महल, रंग महल या हीरा महल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंच महल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शंस हैं हुगली, अहमदाबाद, सूरत या बम्बई, जिसका आंसर है ऑप्शन सी सूरत। अगला प्रश्न, चिंसुरा निम्नलिखित में से किस यूरोपियन कंपनी का व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी या डच, जिसका आंसर है ऑप्शन डी डच। इसमें थोड़ा डाउट है,
इसका जो आंसर है ये बाद में देख लेंगे। अगला प्रश्न है, पांडीवास के युद्ध में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी कंपनी को करारी शिकस्त दी थी? ऑप्शंस दिए हैं रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, सर आयरकूट या आर्थर वेलेस्ली। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रांत बना दिया गया? तो पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रांत बनाया गया सन 1849 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शंस हैं मद्रास, मंगलोर, कोचीन या श्रीरंगपट्टम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलौर। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य हुए संघर्ष के रूप में निरूपित किया? ऑप्शन है जेम्स ऑट्रम, टी.आर. होम्स, एल.सी. ले या जॉन लॉरेंस। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी.आर. होम्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का पितामह माना जाता है? ऑप्शन है होल्ट मैकेंजी, मार्टिन वर्ड, थॉमस मुनरो या कैप्टन बेनगेट। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्टिन वर्ड। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल वायसराय ने प्रांतों हेतु वित्तीय हस्तांतरण की नीति प्रारंभ की थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रयासों से विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किए गए थे? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त फरमान में अंग्रेज व्यापारियों को किन क्षेत्रों में सीमा शुल्क में असाधारण कटौती की गई थी? ऑप्शन है सूरत, बंगाल या फिर दोनों या फिर बंबई और मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल। अगला प्रश्न, किसने 1765 में एक संस्था के माध्यम से नमक निर्माण एवं व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, रॉबर्ट ओरमे या फिर एच.टी. कोलब्रुक। जिसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था? ऑप्शन हैं 19%, ऑप्शन बी 30%, 51% या फिर 70%। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 19%। अगला प्रश्न, थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रथमतः किस स्थान पर लागू किया गया था? ऑप्शन है बंबई, मद्रास, असम या कुर्ग। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास। अगला प्रश्न, द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम.जी. रनाडे, आर.सी. दत्त, एस.एन. बनर्जी या फिर डी.बी. नौरोजी। आंसर है ऑप्शन डी, डी.बी. नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है मैकाले मिंट, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग या फिर सैडलर आयोग। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वुड्स डिस्पैच। अगला प्रश्न, किस वर्ष में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है सन 1876, 1878, 1880 या फिर 1886। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1880। अगला प्रश्न है, पागलपंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है भगत जवाहरलाल, टीटू मियां, सैयद अहमद या करीम शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करीम शाह। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन हैं विलियम बोल्ट्स, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, गंगा किशोर भट्टाचार्य, पीटर रीड। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न, किस दिनांक को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना समझौता संपादित हुआ था? ऑप्शन हैं 20 सितंबर 1932 या फिर 22 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 या 26 सितंबर 1932। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 सितंबर सन 1932। फिर अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय जागरण की दिशा में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन नहीं था। बताना है आपको कौन सा पूर्ववर्ती संगठन नहीं था। ऑप्शन है लैंडहोल्ड्स सोसाइटी, बॉम्बे पीपुल्स एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता या फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन। आंसर है ऑप्शन ए, लैंडहोल्ड्स सोसाइटी। अगला प्रश्न, 1877 में भारतीय सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी गई थी? घटाकर कितनी की गई थी ये बताना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 वर्ष। अगला प्रश्न, कर्जन द्वारा तिब्बत पर दबाव डालने हेतु यंग हस्बैंड मिशन किस वर्ष भेजा गया? ऑप्शन है 1902, 1903, 1904 या फिर 1905, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1903। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929, 30, 31 या फिर सन 1932। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1929। अगला प्रश्न, 21 सितंबर सन 1932 को गुरुवायूर मंदिर में अनुसूचित जाति के प्रवेश की मांग पर निम्न में से कौन अनशन पर बैठे? ऑप्शन है ए के गोपालन, पी कृष्ण पिल्लई, के केलप्पन या फिर एन कुमारन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, के केलप्पन। अगला प्रश्न, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने हेतु सैन्य कार्यवाही किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है सन 1947, 49, 50 या फिर सन 1948, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सन 1948। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के द्वारा कलकत्ता में सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हैं 14 अगस्त 1946 या फिर 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या फिर 17 अगस्त 1946, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त सन 1946। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्नलिखित किस धारा ने देश में बेगार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? धारा बताना है आपको, धारा 18, धारा 23, धारा 27 या 30। आंसर है ऑप्शन बी, धारा 23। अगला प्रश्न, मद्रास प्रेसिडेंसी से हटाकर पृथक आंध्र राज्य अंततोगत्वा किस वर्ष निर्मित हुआ? ऑप्शन है 1953, 54, 1955 या फिर 1956, जिसका सही उत्तर है यहाँ पे सन 1953। अगला प्रश्न, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया? ऑप्शन है 7,220 करोड़ रुपए, 7,230 करोड़ रुपए, 7,240 करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी 7,250 करोड़ रुपए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,230 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, कलहर ने अपने से पहले 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन एक इतिहासकार नहीं है? तो कौन है नहीं है बताना है। ऑप्शन क्षेमेंद्र, सुब्रत, प्रभात राग या पद्म मिहिर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रभात राग। अगला प्रश्न, टॉयनबी ने अपने अध्ययन हेतु कुल 21 सभ्यताओं को लिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर या घटाकर कितना कर दिया गया था? ऑप्शन है 12, 26, 16 या फिर 24, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि विश्व इतिहास महान संस्कृतियों का खेल है? ऑप्शन है ओसवाल्ड स्पेंगलर, रैप्सन, चार्ल्स फर्थ या टॉयनबी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, टॉयनबी। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स की मान्यतानुसार वर्ग संघर्ष में अंतिम विजय किस वर्ष होगी? ऑप्शन है अभिजात वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, आधुनिक समाज, सर्वहारा वर्ग। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सर्वहारा वर्ग। अगला प्रश्न है, यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, अध्यात्मवाद, मानववाद या नैतिकता, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानववाद। अगला प्रश्न, हेसियड ने किस आधार पर होने वाले परिवर्तन की कल्पना की थी? ऑप्शन है राजनीति के सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत, शिक्षा के सिद्धांत या फिर युग चक्र के सिद्धांत, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, युग चक्र के सिद्धांत। अगला प्रश्न, इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? आपको बताना है। ऑप्शन है बटरफील्ड, E.H. कार, डेविड थॉम्पसन या टॉयनबी, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बटरफील्ड। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठाधार पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बिपिन चंद्र, आर.सी. मजूमदार, A.R. देसाई या रोमिला थापर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, A.R. देसाई। अगला प्रश्न, सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख विषय क्या था?
ऑप्शन है समृद्ध लोगों का वर्णन, राजाओं का वर्णन, जनसाधारण का वर्णन या फिर महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनसाधारण का वर्णन। अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तरवर्ती आधुनिकवादी इतिहासकारों का इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन है वर्णात्मक, आलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक या फिर कथात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक। तो ये थे पूरे 150 क्वेश्चन। कहने का मतलब आपका 51 से लेकर 150 नंबर तक के प्रश्नों की उत्तर, और इसके फर्स्ट पार्ट का जो पहला पेपर होता है उसका वीडियो पहले से ही अपलोड है, तो देख सकते हैं आप इसी चैनल में। और ऐसे ही बाकी की वीडियो के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के अगर आपको उत्तर जानने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी अभ्यर्थी आपके पहचान में एग्ज़ाम दिए हैं उन तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।